वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मान लो ये कोई कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी है। इस कंडक्टर पे चार्ज जो है वो QA है और इस कंडक्टर पे चार्ज QB है। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों के बीच के सेपरेशन का डिस्टेंस जो है D है। ठीक है, तो चार्ज A प्लस चार्ज B दोनों का समेशन 0 है। सो इट मीन्स दैट चार्ज A इज इक्वल एंड अपोजिट टू चार्ज B। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करते हैं, राइट। और कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी जिसको हम कहते हैं लाइन कैपेसिटेंस, लाइन कैपेसिटेंस में निकालते हैं तो वो हमें मिलता है पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल एन डी बाई आर फराड पर मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कह रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है और इनके पीछे का कैपेसिटेंस जो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटेंस को कहा गया है CAP, राइट। तो यहाँ पे सर ने बहुत अच्छा बात ये बताया है कि यहाँ पे A से लेके N के बीच के कैपेसिटेंस को CAN कह सकते हैं और ये पॉइंट A है, ठीक है, और ये पॉइंट ये मेरा न्यूट्रल हो गया है और ये मेरा B है। तो AN कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड न्यूट्रल इज CAN, जिसे हमने कह दिया C न्यूट्रल। उसी तरह B और N के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो CBN, ये भी CN के ही बराबर है। तो दोनों इक्वल ही हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने पे हमको मिलता है कि लाइन कैपेसिटेंस इज हाफ ऑफ द न्यूट्रल कैपेसिटेंस, या फिर जो न्यूट्रल कैपेसिटेंस है इज ट्वाइस ऑफ लाइन कैपेसिटेंस, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये लाइन कैपेसिटेंस CAB था। अगर हमें न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में ln d बाई आर फराड पर मीटर। ओके, मेन चीज यहाँ ये क्वेश्चन आता भी है, तो ये दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट लाइन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस अपॉन में 2 और न्यूट्रल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लाइन कैपेसिटेंस। ओके, फिर यहाँ पे आता है कैपेसिटेंस ऑफ 3 फेज लाइन। तो न्यूट्रल अगर हम लेके चलें तो वो होता है 2 पाई नहीं, उससे पहले ये इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ln d1 d2 d3 अपॉन आर ए आर बी आर सी होल का पावर 1/3। और अगर d1 d2 d3 इक्वल टू d हो जाए और आर ए आर बी आर सी इज इक्वल टू r हो जाए तो उस केस में हमको मिलेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में ln d बाई आर फराड पर मीटर पर फेज। ठीक है, उसी जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से इंडक्टेंस ट्रायंगुलर का कम होता था हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, ठीक है, यहाँ पे उसका अपोजिट होता है। ट्रायंगुलर कैपेसिटेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैपेसिटेंस से। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ने की ज़रूरत है। चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई FC VPH। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन इसका इजी वे ये है कि याद करो, हमें ये पता होता है V इज इक्वल टू IXC होता है। ठीक है, हालांकि ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये तो 1/2 पाई FC हो जाएगा, लेकिन हाँ मैंने लर्न इसी वे में किया था कि V इज इक्वल टू IXL जैसे होता है तो XL इज इक्वल टू 2 पाई FL होता है। तो यहाँ पे बस L की जगह C हो गया तो 2 पाई FC और VPH। नो नो नो, आई थिंक इट इज, एक मिनट, सही है ये भी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, इरेजर का
इसी से हो जाएगा। इसको लर्न करने के लिए कुछ नहीं, बस यही हमारा जो है कि v इज इक्वल टू आई एक्स सी होता है, राइट। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में एक्स सी हो जाएगा, और एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1/2 पाई एफ सी ऊपर चला जाएगा और वो हमें यही मिलेगा, ठीक है। तो जो चार्जिंग करंट है हमको ऐसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, बस v इज इक्वल टू आई एक्स सी फॉर्मूला जो होता है उसी से हम डिराइव कर लेंगे। तो देखो जो ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका इंडक्टेंस क्या होता है, लो होता है, और कैपेसिटेंस क्या होता है, लार्ज होता है देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर इट आल्सो इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस ऑफ बंडल्ड कंडक्टर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन एल एन डी एम अपॉन डी एस। बस जहाँ पे डी बाई आर की जगह हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे वही सेल्फ म्यूचुअल जी एम डी और सेल्फ जी एम डी को, या जी एम डी अपॉन में जी एम आर को, ओके। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्लूडिंग अर्थ इफेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेथड। हाँ ये था कि लाइन कैपेसिटेंस इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये वैसे है तो ये अच्छा ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि दो कंडक्टर्स हैं, वो जमीन से h डिस्टेंस की ऊंचाई पे हैं और दोनों कंडक्टर के बीच का डिफरेंस d है। तो इन दोनों बीच के कंडक्टर पे क्या हाइट का कुछ इफेक्ट आता है, हम ये भी एक बार मेजर करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या कैपेसिटेंस पे हाइट का भी कुछ रोल है कि नहीं। तो उस केस में जो फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आता है वो आता है पाई एफ सी ए बी इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में एल एन डी अपॉन आर अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर फराड पर मीटर। तो हमको जैसे पता है कि जो हाइट है दो तार के बीच की दूरी जो टावर पे होती है वो कितनी होती है, 1 मीटर, 2 मीटर, मान लो 4 मीटर, 5 मीटर, बहुत हाई अगर ट्रांसमिशन वो है तो बहुत इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हाइट कितनी होती है, हाइट तो आप देखोगे तो 10-10, 15-15 मीटर का भी डिस्टेंस होता है, ठीक है, 40 मीटर, 50 मीटर का भी डिस्टेंस होता है। तो क्या होता है कि जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स के तुलना में। इस वजह से क्या होता है कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं किस पोर्शन को, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर वाले पोर्शन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुद देखो आप h जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, d के कंपैरिजन में। तो ये वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी आनी है, उसके बाद इसका अंडर रूट भी करके रखा हुआ है, इस वजह से ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी। इससे अच्छा होता है कि हम इसको निगलेक्ट ही कर दें, और उसके बाद यही फॉर्मूला हमारा जब निगलेक्ट कर देते हैं तो बन के आ जाता है सी ए बी इज इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में एल एन डी बाई आर, ठीक है। अब देखो टावर हाइट और वोल्टेज इन किलो वोल्ट में देखो जैसे कैसे डिफरेंस आता है। अगर 11 किलो वोल्ट की लाइन है तो टावर की हाइट 7 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। फिर 11 से हम 33 करते हैं तो 4 मीटर बढ़ गया, 11 मीटर हो गया। 132 केवी पे गए 20 मीटर, 220 केवी पे 35 मीटर, 400 केवी पे 50, 765 केवी पे हम आते तो 65 मीटर। तो देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि एज द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस इज रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि हम हाइट जब बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस रिड्यूस हो रहा है। अगर हम हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडक्टेंस हाइट पे डिपेंड ही नहीं करती है, हाइट कोई पैरामीटर है ही नहीं ऐसा इंडक्टेंस के लिए। हाँ, इंडक्टेंस डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द कंडक्टर, तो वो दूसरा केस हो गया।
फिर उसके बाद फोर्थ आता है हमारा कंडक्टेंस, हम इसी में पढ़ लेते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंस ऑफ द लीकेज करंट flowing from conductor to the metallic part of the transmission tower. Its value is very small, therefore it is neglected in short and medium transmission line and considered only in long transmission line. ठीक है, that's it.